हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यानी कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का। पेपर का कोड है BCC 7A। 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपको जो है भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, ये जो सजेशन है इसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन बनता कैसे है? तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका फर्स्ट ईयर का पेपर, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है आपका 2023 का। सेशन था 22-24 का। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आपको सोशल साइंस नंबर 1 दिखेगा। पेपर का नाम है हिस्ट्री एंड सिविक्स। 40 नंबर का ये पेपर है। 18 अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। समय मिलता है आपको 2 घंटे का। चलिए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सुटेबल एग्जाम्पल, नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स टीचिंग। इतिहास और नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रकृति और कार्य क्षेत्र की उचित उदाहरण सहित व्याख्या करें। अथवा वाला सवाल देखिए क्या है। What is the source method in teaching history? How can you use source method in teaching of a history? Explain with example. इतिहास शिक्षण में स्रोत विधि क्या है? आप इतिहास शिक्षण में स्रोत विधि का उपयोग किस प्रकार करेंगे? उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। अगला सवाल, What is skill of a teaching? Explain the reinforcement skill with the example. शिक्षण कौशल क्या है और जो पुनर्बलन है इसका जो है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करें। अगला सवाल है, डिफाइन द टर्म इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेट विद द सुटेबल एग्जांपल, रोल ऑफ अ हिस्ट्री एंड सिविक्स टीचिंग ऑफ अ प्रमोटिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध पद को परिभाषित करें और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध बढ़ाने में इतिहास शिक्षण की जो है भूमिका की उदाहरण सहित व्याख्या करें। सेक्शन भी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5 दूनी 10 नंबर। सारे सवालों का जवाब आपको लिखना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ अ हिस्ट्री और सिविक्स टीचिंग एट अ सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण की अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। इतिहास और नागरिक शिक्षण में कालक्रम विधि का साधारण वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन हिस्ट्री सिविक्स टीचिंग एट अ सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर इतिहास नागरिक शिक्षण के लिए श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या करें। थ्रो लाइट ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अ हिस्ट्री सिविक्स टीचिंग फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में इतिहास और जो नागरिक है इसके शिक्षण शास्त्र की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालें। सेक्शन सी की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, 5 सवाल के जवाब देने हैं और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 अंक मिलेगा। पहला है, विच वन ऑफ थीम इज नॉट मेथड ऑफ हर्बर्ट्स 5 स्टेप प्लान। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है हर्बर्ट के पंचपदीय सिद्धांत का योजना नहीं है? प्रस्तुतिकरण, संश्लेषण, प्रयोग और तुलना। तो कंपैरिजन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग इज, अब हम लोग जो है इतिहास शिक्षण क्यों कर रहे हैं भाई? क्या इसका फायदा होगा? लोकतांत्रिक नागरिक का विकास होगा, आर्थिक कुशलता का विकास होगा, नेतृत्व शिक्षण। देखिए सारी बातें हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इतिहास की मदद से, पुराने समय की मदद से वर्तमान को स्पष्ट कर सकते हैं और उससे सबक ले सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सबसे सही जवाब होगा। स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टुवर्ड डिस्कवरी ऑफ अ ट्रुथ बाय हिस्ट्री टीचिंग स्टेटमेंट इज गिवन बाय। यानी कि ये जो आपका इतिहास है
उसको जो है मोटिवेट है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को जानने के लिए। ये स्टेटमेंट किसका था? तो जे.एल. नेहरू का था। कल्चरल इपोज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ये जो सांस्कृतिक युग सिद्धांत का प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ से आपको आंसर दिख रहा होगा, ये एक सेकंड, ये शायद डाउटफुल है, इसे मैं रख देता हूँ, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाला है, विवादास्पद मामलों में इतिहास शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? जीवन गाथा, वाद विवाद, कहानी कथन या फिर व्याख्यान। वाद विवाद करने से आप जो है नई चीजों को डिस्कवर करोगे, आंसर आपका यही होगा। तो ये था आपका पीपीयू का क्वेश्चन पेपर 2023 वाला। अगर आपको पिछले 5 साल का पीवाईक्यू चाहिए तो आपको ये 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।